से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये शिकस्त है उस माइंडसेट की, जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें उसको ये नहीं मानते। हम नहीं समझते हैं कि हम अदम एतमाद की खेल इस वक्त खेल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज बड़ा इवेंटफुल डे रहा। एक तरफ तो पंजाब के अंदर तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, और दूसरी तरफ जो डस्का का ज़िमनी इलेक्शन है उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला सामने आया, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है कि पूरे डस्का के अंदर यानी NH-75 के अंदर दोबारा से पोलिंग का हुक्म इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। 18 मार्च को डस्का में दोबारा से एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान। तहरीक इंसाफ चाहती थी कि 23 पोलिंग स्टेशन जो कि मुतनाज़ा हैं वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हो, जबकि नून लीग पूरे हल्के में इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी। और आज इलेक्शन कमीशन ने जो ग्राउंड्स ली हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ जो इंतज़ामी अफसरान थे जिनकी नाअहली कोताही की वजह से या फिर किसी ने अगर विलफुली ये कुछ किया, गड़बड़ वहाँ पर की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला हुआ है, वो तजवीज़ कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा। लेकिन वो तहरीक इंसाफ जो कल तक कहती थी कि इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया, खान साहब ने खुद भी कहा था कि 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर जब उन्होंने कहा था कि कर दिया जाए री इलेक्शन, तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया था कि देखें जी, इमरान खान ने दोबारा जो है ना वो विकेट गिराने के बाद जिस तरह श्रीकांत की गिराई थी वो एतराज़ किया, दोबारा उन्हें खेलने का मौका दिया, दोबारा आउट कर दिया, तो यहाँ भी कप्तान ने दोबारा देखा ही उनको मौका दे दिया है। तो आज जब पूरे हल्के में इलेक्शन का फैसला हुआ है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान सामने आया कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल तक क्रेडिट ले रहे थे, आज दोबारा अपील होने जा रही है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी आए वज़रा की तरफ से, वफाकी वज़रा की तरफ से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आए, बड़े तंजिया किस्म के इलेक्शन कमीशन के हवाले से। वो ट्वीट्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सेनेट का इलेक्शन है यकीनी तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान अब कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, चूँकि पंजाब में सारे बिला मुकाबला हो गए हैं। और इस पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। क्या करने जा रही है PDM आने वाले दिनों में, ये भी डिस्कस होगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं शादाना गुलजार साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं, और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MNA है, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आएंगे डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की तरफ। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग ग्राउंड जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया उसमें ली गई है। उसमें एक तो ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस नतीजे पर पहुंचा कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यानी कि साजगार माहौल नहीं था डस्का के इलेक्शन में, जिसमें कैंडिडेट्स और वोटर्स जो हैं हल्के के वो बेहतर अंदाज में उनको मौका नहीं मिल सका इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के हवाले से। और इसमें जो दीगर वजूहात थी उसमें लिखा गया कि जो इलेक्शन है वो ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली, ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुआ। इसमें कत्ल के वाक़यात हुए, फायरिंग के वाक़यात हुए, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। लाइन आर्डर की सिचुएशन जो है वो इतनी बेहतर नहीं थी, बुरी सिचुएशन थी। और ने यह भी कहा कि हरासमेंट भी वोटर्स की होती रही। ये वजूहात काफ़ी हैं इस इलेक्शन को कलअदम करार देने की। और अब 18 मार्च को यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा। अब इख्तियारात की अगर बात करें नाजरीन, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है। इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो जहाँ पे कोई इस तरह की कोई सिचुएशन बने तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का किरदार भी अदा कर सकता है और वो फैसला दे सकता है, कलअदम करार दे सकता है किसी भी इलेक्शन को। लेकिन साथ ही साथ यही जो सेक्शन 9 की सब सेक्शन 5 जो है वो ये भी देती है जो मुतासरा पार्टी है उसे कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अपील दायर कर सकता है, जिसके तहत अब तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है इस फैसले के खिलाफ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इस फैसले के साथ जुड़ी है वो है प्रेस रिलीज़ जो आई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं कि कत्ल भी हुए, यहाँ पे लोग फायरिंग भी हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, वोटर्स हैरास होते रहे, लेकिन जिन लोगों की वजह से हुआ, जो ज़िम्मेदार थे इसके, पंजाब हुकूमत के अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के, उनका जिक्र फैसले के अंदर नहीं है। उनके बारे में वो कह रहे हैं कि बाद में हम करेंगे, लेकिन प्रेस रिलीज़ के अंदर ये चीज़ें मेंशन कर दी गई कि ये चीज़ें इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई तजवीज़ की गई है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, बेहतर फैसला हुआ है, एक फेर इससे फैसला आप कहते हैं, चूँकि नून लीग कह रही थी कि होना चाहिए पूरे हल्के में, तहरीक इंसाफ कह रही थी कि 20-22 पोलिंग स्टेशन पे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर अब्बास, देखें 2-3 चीज़ें
अगर हम बर वक्त सिंध हुकूमत बाई इलेक्शन में एक्शन ना करती, जो कि फिर भी हमने लेट किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन अहकाम जारी करें। इलेक्शन कमीशन जैसे अहकाम जारी करते जा रहे थे, हम फैसले लेते जा रहे थे। जो मलीर वाले ज़िमनी इलेक्शन का आप हवाला दे रहे हैं, जी मलीर वाला, जी गिरफ्तारी दुनिया ने देखा, असला देखा, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की असला देखा, फायरिंग देखी, और उसके नतीजे में जो डिस्का में नाखुशगवार वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ और 2 कीमती जाने गई, ये कोई कम नुकसान हुआ? तो ये पंजाब की वसीम अकरम प्लस की नाहली, नाकामी और PTI की नालायकी, यही हम कौम को बताना चाह रहे हैं और यही असल बात है। देखें, वही 22-23 हल्के जो 20 लोग थे, वहीं पर टर्नआउट भी ज़्यादा रहा, वहाँ पर बेनिफिशरी कौन रहा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा और आपको क्या प्रूफ चाहिए? लेकिन इशू पता है क्या है? ये आप जो ट्वीट्स की बात कर रहे हैं या जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ये हम शुरू से पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि रियासत चलाने में और क्रिकेट का मैच में बड़ा फ़र्क है। वो क्रिकेट का मैच था, ये क्रिकेट का मैच नहीं है। यहाँ आपने जुर्म किया है। आप मुझे इमरान खान ने 20 पोलिंग स्टेशंस पे तो दूसरी बारी की इजाजत दे दी थी, वहां इलेक्शन में जाए। अरे तो वो तो देखें, मुझे पता है ना कि मैंने ये जुर्म किया है, तो इसको छुपाने के लिए अब ये नजर आ गया। अब ये अपील में क्यों जाएंगे? अब ये अपील में इसलिए जाएंगे कि शरीक जुर्म ना होते। तो ये अब वो अपने जो शरीक जुर्म है, जो 20, 22, 23 लोग हैं, अगर उनको इंतजामी अफसरान की बात जनाब, उनको अगर डिफेंड नहीं करेंगे, वो वादा माफ गवाह बनेंगे, वो बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। प्रेसिडेंट अफसर की बात करें जिन्हें, जी जनाब, और वो जो IB के 2 लोग हैं, अच्छा, वो जो 2 लोग IB के आइडेंटिफाई हो गए और सामने आ चुके हैं, तो इससे ज्यादा और क्या बातें हो सकती हैं? ये तो अभी भी इलेक्शन कमीशन ने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिलैक्स किया है गवर्नमेंट को। ठीक है। शाहनादा गुलजार साहिबा, कल तक तो हम बड़े बयानात, बड़े दावे सुनते थे कि बिल्कुल जी इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा, हम उस पर मनो अमल दरामद भी करेंगे। और इसके साथ साथ जब इमरान खान ने ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा जी कि 20 पोलिंग स्टेशन पे मैंने कह दिया अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को भी कि दोबारा इलेक्शन अगर हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। तो बड़े शादियाने बजाए तहरीक इंसाफ के लोगों ने, देखें जी ये इमरान खान है, देखें जिसने दोबारा से मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, नून लीग को क्लीन बोल्ड कर दिया है। वो श्रीकांत का हवाला भी दिया गया, वो ट्वीट भी फ़रख हबीब ने जो किया वो भी मैं स्क्रीन पे नाजरीन के लिए शेयर कर देता हूँ। वो वीडियो भी चलाई कि श्रीकांत को जिस तरह से मौका दिया था दोबारा बैटिंग का, अगली बॉल पे फिर उसे आउट कर दिया था। तो बड़ी यानी कि क्रिकेट से मैच किया जा रहा था, क्या क्या हुआ। अब जाके जब ये फैसला आता है तो पहला तो तजाद मैं आपको दिखाता हूँ अली जैदी के ट्वीट में। वफाकी वजीर हैं वो, एक ट्रक के पीछे लिखा शेर ट्वीट करते हैं और उसमें जो शेर है वो भी मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा वो चला दें। वो लिखते हैं कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा तभी ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। अब ये क्या है, ये इसका ज़ाहिर बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आप इदारे के फैसले को नहीं मान रहे। और फिर तीसरी चीज़, ये तो फिर शाहनादा गुलजार साहब अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हुआ फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से, कप्तान 11 की तरफ से। क्वेश्चन खत्म, मैं जवाब दे सकती हूँ? अच्छा अच्छा, समर पे सबसे पहली बात, आप बेशक मैम शाइस्ता भी आपके साथ बैठी हुई हैं और हम दोनों के क्लास फेलो अगर रफीउल्लाह भी आपके साथ बैठे हुए हैं, काइंडली इनसे कहते हैं, मेरे पास तो रिकॉर्ड है बट इनके पास मुझसे ज्यादा होगा, कि इनके जो 5 साल की हुकूमतें थी, मुझे दिखा दें कि ज़िमनी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में कितनी दफा ऑपोजिशन जीती थी, चाहे वो नून लीग थी चाहे पीपल्स पार्टी थी, और कितनी दफा हुकूमत वक्त जीती थी। मेरे पास हैं 9 में से 10 इलेक्शन पीपल्स पार्टी हुकूमत में पीपल्स पार्टी जीती थी और 9 में से 10 इलेक्शन नून लीग हुकूमत में नून लीग जीती। तो सबसे पहली बात ये कि हमारी वाहिद हुकूमत वक्त है। PTI जैसे ये लोग जो भी कहें, माजरत के साथ, सच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छुपता नहीं है। हमारी ही हुकूमत में अगर हमारा कैंडिडेट हारता है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये सिर्फ 10 की बात नहीं हो रही है, ये पूरे मुल्क की बात हो रही है। सबसे पहले 9 में से 7 ज़िमनी इलेक्शन आ पा रहे हैं। सुन लेना, पूरी बात सुन। दूसरी बात ये नहीं, इसका जवाब है नहीं ना, मुझे पता है ना इनके पास कागज है ना मैम के पास है, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ उनसे क्या कागज निकाल ले, इनकी टीम उनको निकाल देगी कि कितने ज़िमनी इलेक्शन कभी ऑपोजिशन जीती इनकी हुकूमत में। हो ही नहीं सकता था। पुलिस का डंडा, कमिश्नर का डंडा, IG का डंडा, उनको रिपोर्ट कार्ड दी थी, शाम को दी जाती थी कि अगर हमारा बंदा नहीं जीता तो आप आउट, आप फॉरेस्ट। ठीक है, प्लीज सुन ले, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरा सुन ले। दूसरी बात,
डस्का की ये बात कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने 14 पोलिंग स्टेशंस का बताया, नौशीन बीबी ने 23 पोलिंग स्टेशंस का बताया। रिक्वेस्ट 23 की और वो एक सेकंड प्लीज पूरी बात सुन लें। 23 का रिक्वेस्ट किया, उसको हमने प्राइम मिनिस्टर ने सुबह ट्वीट कर दी कि जी 20 के लगभग जो वो कह रहे हैं वो हम कर देते हैं। अच्छा, तीसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि हम क्यों ऑब्जेक्ट करें, मैं बताती हूँ क्यों ऑब्जेक्ट करें। हम लीगल पॉइंट पे करें, हम ईसीपी पे नहीं। जब शाह महमूद कुरैशी का थरपारकर से इलेक्शन था 2013 में और पीपल्स पार्टी ने आग लगा दी थी पोलिंग स्टेशन को, उनको पता था कि शाह महमूद कुरैशी जीतेगा, तो तब ईसीपी ने जो प्लीज बात सुन ले, ईसीपी ने ये फैसला किया कि सिर्फ वो, प्लीज बात सुन लेना, फिर आपने डरते क्यों है, जवाब तो सुने। थरपारकर में आग लगा दी डर लगता है पोलिंग स्टेशंस को, और ईसीपी का ये फैसला आया था कि जिस पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ हुई है सिर्फ वहां पे रीपोल होगा। तो उसी प्रिंसिपल ईसीपी की पॉलिसी के लेकर, ईसीपी के प्रेसिडेंट को लेके जो हमारा कैंडिडेट है वो चैलेंज करे ईसीपी की डिसीजन को, और अगर उसके बाद ईसीपी कोई और डिसीजन देती है कि नहीं हमारी ये रीजंस थी, हमें लगता है कि शाह महमूद कुरैशी का थरपारकर का केस डिफरेंट था और ये केस डिफरेंट है, हम वो एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई डबल रोल नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, मुझे कि कोई भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आप एक बाय इलेक्शन दिखा दे जिसमें या ये हारे हों और या इन्होंने खुद कहा कि जी आ जाओ री इलेक्शन करो, ये तो लोगों को मार देते थे। और हलीमा आपका तो इख्तियार नहीं है, वो जब आपको नजर भी आ रहा है कि ये तो होना ही होना था, नहीं देखें ये तो होना ही होना था, इस पे हाई मॉरल ग्राउंड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शहनाना गुलजार साहब, ये तो होना ही होना था। एक बड़ा वाज़ेह नजर आ गया था कि 20-22 प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो पूरी रात गायब रहते हैं, राब्ता वहां पे किसी से होता नहीं है, सुबह आके वो धुन में बरामद होते हैं। गवर्नमेंट किसकी है पंजाब में? आपकी गवर्नमेंट है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है ना। इंतजामी अफसरान का ये काम था उन्हें वहां पे प्रोड्यूस करना, मौके पे लाके, ये तो नजर आ रहा था। देखिए ये तो नजर आ रहा था कि इन 20-22 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन दोबारा होना है। खान साहब ने ऐलान करके कि हम 20-22 पे दोबारा इलेक्शन करा दें। वैसे वो हाई पेडेस्टल लेने की कोशिश की, हाई मॉरल ग्राउंड पे जाने की कोशिश की, लेकिन वो तो होना ही होना था। हाई मॉरल ग्राउंड समर अभी भी है, आपने मेरी बात सुनी नहीं। ईसीपी अगर अपने फैसले के खिलाफ जाती है, ईसीपी को रीजंस देने पड़ेंगे कि शाह महमूद केस में एक फैसला और डस्का में दूसरा। ईसीपी एक लीगल बॉडी है, वो पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। ईसीपी पॉलिटिकल फैसले नहीं कर सकती। पूरी वजूहत लिखी है इलेक्शन कमीशन ने ना अपने फैसले के अंदर, बताएगी पूरी रीजनिंग लिखी है उन्होंने रीजनिंग लिखी है कि हल्के के अंदर जो इलेक्शन है उसमें कैंडिडेट्स और हल्के के अवाम को एक कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला। आप ईसीपी से निकाल लें, उसमें यही रीजनिंग थी। और उन्होंने ये कहा है ईसीपी ने कि बेशक तमाम इलाके में एक्यूजेशंस आई हैं, एलिगेशंस आई हैं, ये दो जो जानिब आएंगी ये किसकी जाएगी यार? तो फिर कुरैशी साहब ने क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील की थी उस वक्त? नहीं, शाह महमूद साहब ने करनी चाहिए थी ना। ये एक्सेप्टेबल था। ये इलेक्शन एक्ट के अंदर एक्सेप्ट जब उन्हें काबिल कबूल था फिर तो मसला ही कोई ना हुआ ना। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा गया है बड़ा वाज़ेह तौर पर, जिसके तहत आज आपका कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वो सेक्शन 9(5) जो है उसके तहत इख्तियार है, जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। जी मेरी बात सुने, सेक्शन 10A इलेक्शन सेक्शन 10A उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि आरओ इलेक्शन बंद करवा सकता है, लेकिन ईसीपी रिजल्ट नॉन डिक्लेरेशन नहीं कर सकती। हम उसमें भी अपील में जा रहे हैं, हम सिर्फ इस इशू पे नहीं जा रहे हैं कि पूरा इलेक्शन खोल दिया। जो उस रात को हुआ, जो ईसीपी का डिसीजन आया शाह महमूद साहब के फैसले की नजर में, हम आर्टिकल 10A में भी चैलेंज कर रहे हैं। ये याद रखें, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI में एक फर्क है, ये हर हद कंडा इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, फिर जब जीत जाते कहते हैं इनका हलाल था, PTI का हराम था। पार्टी कहां से आगे तरीका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ लीगल तरीका, और वो हमें हक है। और ये फैसले हुए कुछ देर पहले जो स्पोक्स पर्सन का इजलास था जिसमें आप भी शरीक थी, उसमें खान साहब ने किए फैसले अनाउंस किए जी। ये जो कुछ देर पहले पार्टी तर्जुमानों का, हुकूमती तर्जुमानों का इजलास था जिसका आप भी हिस्सा थी, खान साहब जिसे हेड करते हैं, ये उसमें फैसले हुए सारे कि आप चैलेंज करने जा रहे हैं सारी? नहीं, उसमें हमने सेनेट की बात की है, सेनेट के इलेक्शन की, और हम बार बार यही बात हिट होम कर रहे हैं कि जब तक इस पाकिस्तान में साफ इलेक्शन नहीं होंगे, चाहे धांधली का इल्जाम हम पे हो किसी और पे हो, इलेक्शन साफ होगा। हमारी सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा। ठीक है। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा मुतालबा था कि NA-75 डस्का में री इलेक्शन करवाया जाए। अब वो री इलेक्शन ही हो रहा है। अब तो आपकी पार्टी इदारों से मुतमईन है ना? कल तक तो बड़ी बातें हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल कहीं और से हो रहा है, किस तरह की मरियम साहब बातें कर रही थी। आज तो यकीन हो गया ना आपको कि इदारे न्यूट्रल हैं, वो फेयरली फैसले करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर।
देखें, ये इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस आप सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं, वो शो ऑफ हैंड्स के उसमें वो काफी श्योर हैं कि व्हाट दे आर सेइंग, और अभी भी उन्होंने अपनी एक रिट और उसका जो उनको जो फ्लाउट की गई उस दिन, जिस दिन वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे लोगों से, कभी चीफ सेक्रेटरी से, कभी आईजी पुलिस से, कभी डीपीओ से, लेकिन किसी ने भी उनके साथ राब्ता मुनासिब नहीं समझा। एक दफा एक साहब आए राब्ते में, उसके बाद ही ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू पिक अप द फोन। तो देखें, ये रेट जो इनको उनकी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, वो हुकूमत ने नहीं की। देखें, मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताएं, आईजी किसके कंट्रोल में है डायरेक्टली? चीफ सेक्रेटरी किसके कंट्रोल में है डायरेक्टली? हु वाज कंट्रोलिंग दिस? जो वहां पे एक कहते हैं ना कि एक अजीब किस्म की एनवायरनमेंट थी कि सारा दिन वहां गोलियां चल रही थी, लोगों को वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रही थी कि लोग आके वोट डालें। मुझे तो लग रहा है कि अभी भी नून लीग इस फैसले से मुतमईन नहीं है, तो अब क्या चाह रहे हैं आप? क्या होना चाहिए? री इलेक्शन का फैसला तो हो गया, जो नून लीग चाह रही थी। जी, हम तो बिल्कुल चाह रहे थे, वो हम हो गया है, क्योंकि हमने इनफ सबूत दिए और उसी वक्त दिए। इन्होंने इनसे सबूत मांगे गए तो इन्होंने टाइम मांगा और उस टाइम में भी ये सबूत पेश ना कर सके। देखिए, वी आर रेडी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये लोग जो ट्रांसपेरेंसी के लिए और उसके लिए शफाफियत के लिए शोर मचाते थे, और आज उनकी शफाफियत आप ये देख लें कि वो अपील में जा रहे हैं। They have decided उनका आईनी इख्तियार है, अभी टीवी पे टिकर्स चल रहे थे। आईनी इख्तियार है, ये आईन उन्हें इख्तियार दे रहा है, इलेक्शन एक्ट 2017 उन्हें इख्तियार दे रहा है। बुरा नहीं है, कुछ मजायका नहीं है। मैं समर उस पर तो बहस उन्होंने खड़े होकर ये नहीं, देखें ठीक है, चले आप बात करें। समर, मैं ये तो कह ही नहीं रही कि इनका इख्तियार नहीं है, इनका इख्तियार है। इनका इख्तियार था कि इस किस्म की ब्लेटेंट और नेकेड किस्म की जो इन्होंने धांधली की है, वो भी ये ना करते, वो भी इनके इख्तियार में था। लेकिन हम जा रहे हैं, अगर ये इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, इतने ही पुरइत्माद हैं कि डस्का या पूरा वो NS-75 इनका है, तो अच्छा, मुझे घबराहट कैसी है? मुझे तो लग रहा है शाइस्ता परवेज मलिक साहब, अब भी नून लीग इस पे सियासत कर रही है। नून लीग का मुतालबा जो था, जो नून लीग की ख्वाहिश थी, नून लीग की जो डिमांड थी, वो तो पूरी हो गई। आज भी आपकी तरफ से भी जो आप भी जो बात कर रही है, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी जो बयान दिया, आज वो सारा वज़ीर-ए-आज़म पे डालने के, ये वज़ीर-ए-आज़म इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं जरा वो सुना भी देता हूँ, जुबैर साहब भी क्या बात करें, जो आप बात कर रही थी, जरा वो भी प्ले कर दें, जरा सुन ले पहले जरा। जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। अब शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आज जब फैसला आ गया है, उसके बाद अब आपका जो तोपों का रुख है वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ मुड़ गया है। ये जो आपकी तरफ से पिटीशन थी, उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है वज़ीर-ए-आज़म की मुदाखलत का, वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे सारा कुछ हो रहा है। समर, जब आप चोर पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाप तो को क्या आप मारते चोर हैं? को सजा नहीं देंगे? फिर उसके बाप को मारते हैं। पिटीशन के अंदर आपकी जिक्र नहीं था ना कि प्राइम मिनिस्टर ने सारा कुछ किया, अब आप फैसले के बाद आके डाल रहे हैं। नहीं तो इंतजामी अफसरान की बात करें ना। नहीं समर, बेचारे वही कमजोर नजर आ रहे हैं। इंतजामी अफसरान किसके अंडर थे? डायरेक्टली किसके अंडर हैं अफसरान जो हैं? और मेरी बात सुने, अगर हम न्याजी साहब को नहीं, फिर वो जो वसीम अकरम प्लस बैठे हैं पंजाब में, जिन्होंने इस कदर भोंडे अंदाज में, इस कदर भोंडे, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, जिस तरह की उस दिन मैं पूरे कर देता हूँ, फिक्र ना करें। दो मासूम लोगों की जानें गई हैं। पूरे कर देता हूँ अल्फाज इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें, अब ये सियासत इस पे शुरू हो गई है। क्यों ना हो, हम सियासत नहीं है, सियासत है ना। अब नहीं तो हम सियासतदान नहीं है, नहीं हम सियासतदान नहीं है, हम गलत सियासत शुरू हो गई। क्यों सी गलत? ये आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं गलत है? फैसला आ गया, कुछ शवाहिद है वज़ीर-ए-आज़म के, कोई उन्होंने कोई बिल्कुल है, ये शवाहिद है कि बोजदार को किसने लगाया, बोजदार को। यार ये क्या बात हुई? नहीं क्यों? मुझे शवाहिद दें, वज़ीर-ए-आज़म ने शवाहिद
देखें ना, देखें इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ, कौन हुआ बेनिफिशियरी? आज तो इलेक्शन हो रहा है, आज तो फड़े गए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखे ना, ये तो वो ये तो वही, देखें मेरी बात सुनो, ये तो वही वाली बात हो गई कि ये हमारी चोरी है और ये इलेक्शन कमीशन है। तो बात साफ सुथरी है, अब इससे ज्यादा और मैं तो कहता हूं, अच्छा बगैरती और जो वहां पे पीटीआई के कैंडिडेट थे वो ये कहेंगे सारा बेनिफिट इसका नून लीग को ही हुआ है, उन्हें तो नुकसान हुआ। ये जो 20 पोलिंग स्टेशन जहां पे बात तो ना कराते ना चोरी, ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, चोरी ना कराते ना तो उन्होंने मार्जिन से जीत जाना था। नहीं कैसे जीत जाना था? ये जो इनका देखें, ये जो वोट बैंक इनका बड़ा, ये किस वजह से बड़ा? ये इसी मेरे भाई पैनिक करके बंदे वहां पे, क्या मतलब ये देखें, इन्होंने ठप्पे लगाए, घबरा गए, इन्होंने ठप्पे लगाए वहां पर, इन्होंने सारा दिन फायरिंग करते रहे, 2 लोगों की जानें ले ली, उसके बावजूद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बात ये है कि सिर्फ मसला पता है क्या, सिर्फ मसला ये है कि इन लोगों को सिर्फ चोर 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 शोर मचाने की आदत है। और वहां पर सिंध में पकड़े गए तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, तो मजलूम बन गए, तो ज्यादती हो गई, जिसका में 2 लोगों की जान ले ली। आपसे यह सर कि जो फैसला आपके फेवर में आता है आप कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला। नहीं, मैंने कौन से फैसले को अच्छा बोला है? ये फैसले को मैंने कब अच्छा बोला है? नहीं, मैंने इस फैसले को अच्छा तो बोला नहीं, मैं तो बोला ये अभी भी अधूरा फैसला है। अधूरा है, लेकिन वो अधूरा तो आपको कबूल है ना, अधूरा कबूल है, री इलेक्शन कबूल है। कमाल है, इमरान खान को बीच में रखेगा। समर अब्बास आप चाह रहे हैं कि हम मिसाल के तौर पे आइन को मानना छोड़ दें, हम आइन को मानते नहीं है। देखें, हम कह रहे हैं कि अभी भी अधूरा फैसला है, कंप्लीट फैसला ये होता है वो देंगे बाद में ना, वो क्या मतलब बाद में देंगे, करेंगे बात ये देखें, मेरी बात वो बाद में चीजें जारी की जाएंगी। देखें बाद में जारी की जाएंगी, जब तक वो कोर्ट जाके स्टे ले ले या कोर्ट जाके वो इनके खिलाफ कोई और। देखें मैं आपको क्या बता रहा हूं, पीटीआई का वतीरा ये 4 हल्के हमेशा खुलवाने की बात करते थे, आज ना 4 हल्कों की बातें, इनको अल्लाह की कसम शर्म आती है। ये टीवी में बैठ के किस तरीके से 22 करोड़ अवाम को फेस कर रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली इन पर प्रूफ हो गई, साबित हो गई। ये जिस पर इनकी सियासत थी 4 हल्कों पे कि वहां पर ये हुआ, वो आज तक साबित नहीं कर सके। इन पर ये देखें फौरन पहले ये जमाने धांधली आप भी साबित नहीं कर सकते, यहाँ पे यह साबित है ना, ना इलेक्शन कमीशन के फैसले में कई वज़ीर आज़म का जिक्र है, ना आप यही तो मजे की बात है। देखें जो पिटीशन, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात तो बताएं ना, बेनिफिशियरीज में कौन है? बेनिफिशियरीज में तो मेरे ख्याल से तो आज के फैसले ना चोरी में यार, चोरी जो चोरी पकड़ी गई वो किसकी है? किसकी चोरी पकड़ी गई है? वहां पर किसका? प्रिजाइडिंग अफसरान वहां पे पकड़े गए 20 पोलिंग स्टेशन पे। तो अच्छा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा जो 2 बंदे, वो प्रेमा फिशाई तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि 2 आईबी के बंदे जो आके मुझे धमकियां दे रहे थे कि सफेद गाड़ी में हमारे साथ जाना और हम आपको लेके जाएंगे, तो उसका कहीं जिक्र है? उसका कहीं पंजाब हुकूमत ने या वजीर आजम ने कहीं कहा है कि मेरी अंडर कमांड जो आईबी है वो ये काम नहीं करवा रही? तो फिर इतना बड़ा एलिगेशन लगा आईबी पे, सिंपली ओपन वर्ड्स में कह दे कि फैसला कबूल नहीं आपको ये वाला। हम कह रहे हैं अधूरा फैसला है, कम आया है, लेकिन उसके बावजूद हम सरे खम तस्लीम करते हैं, अभी भी अधूरा है। ठीक है। शाहजादा गुलजार साहबा, अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी जब तक इसमें आएगा, इम्प्लीकेट होगा, तब जाके फैसला काबिल कबूल होगा, उससे पहले ये अधूरा फैसला है, मानेंगे। लेकिन नहीं, ये तो यही कह रहे हैं। आप भी यही बात कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑर्डर देने वाले थे उनका कहीं जिक्र नहीं है इसमें। जी शाहजादा साहबा। शुक्रिया समर। माजरत के साथ मैंने जब ये शो एक्सेप्ट किया था तो मुझे कहा गया था कि सेनेट के हवाले से बात होगी, डस्का से, और काफ़ी डस्क और सेनेट के हवाले से इलेक्शन कमीशन की भी बातें हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट की भी बातें हो सकती थी, और ईसीपी के हवाले से भी। लेकिन मुझे इस वक्त अब बिल्कुल लग रहा है कि मैं कहीं खड़ी हूँ किसी गली नुक्कड़ पे और हम तीनों ने संग पकड़े हुए मारने के लिए। दैट इज़ नॉट व्हाई आई केम। एंड माजरत के साथ जो तलखी हो रही है उसमें मैं कमी तो नहीं कर सकती, बट मैं थोड़ी सी रियलिटी चेक जरूर देना चाहूंगी। मैं डस्का पे भी आती हूँ। माजरत के साथ जरदारी साहब को 11 साल जेल में किसने रखवाया? चोर चोर हमने नहीं कहा था, पीटीआई कहाँ खुदा के लिए। और जब बिलावल साहब ने कहा था कि मियां साहब जियाउल हक की असली औलाद है, वो मैंने नहीं कहा था, वो पीपल्स पार्टी ने कहा था। इन लोगों ने एक दूसरे पे इतने केसेस किए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी लिखने वाले जो मर्जी बोले, बस मतलब सवाल क्या जवाब क्या यार, ये कोई बात है नहीं। वो रिलेट करके आ रही है ना, इसी तरफ आ रही है। क्या रिलेशन है? सुन तो लेना उनका, जरदारी के 11 साल जेल से इसका क्या रिलेशन है? वो सुन तो ले जरा, वो कहना क्या चाह रही है, बात तो उनका थीसिस तो सुने। वही तो बात है ना, बात ये कि आपने टाइम गुजारना है, आपने 9 बजाने वो बज ही जाएंगे। नुक्ते पे लेके जा रही है आपको किसी शाहजादा गुलजार साहब, जरा वो नुक्ता तो सुने जरा। जी शाहजादा साहबा। जी
अच्छा, तो इन दो पार्टियों की माशाल्लाह ब्राइट हिस्ट्री तो ये है कि अगर आप ख्वाजा साद रफीक की भी स्टेटमेंट्स निकाले कि जरदारी साहब आपका पेट कब भरेगा, वो मैंने नहीं कहा, मेरे लीडर ने नहीं कहा। और बिल्कुल हम कंटेनर पे 126 दिन खड़े रहे थे 4 सीटों के लिए, और वो नहीं खोली इन्होंने, कितनी मुश्किल से की। जब इनका ये गंद हुआ तो उसके बाद हमें खोलना पड़ा। अच्छा, अब जरा आते हैं प्रेजेंट पे। जो लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं उसका शिक नंबर 23 होता है कि सेनेट का ओपन इलेक्शन करें क्योंकि हमें शफाफियत चाहिए और इंसान अभी तो डस्का की बात है, सेनेट पे ब्रेक के बाद आऊंगा जरा। सुन लेना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला उनको कि सिर्फ हमें ये बताएं कि जो लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चीख के जमहूरियत को डिफेंड कर करके आज आपका ये हाल हो गया। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाह रही हूँ, और वो सिंपल डस्का के हवाले से, कि अगर मुझे पीपल्स पार्टी या नून लीग आज दिखा दे, पहली बात कि ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने कभी किसी ऑपोजिशन को जीते दियो, मतलब आपस में इनको बता दो पंजाब में किसकी वजह से अनअपोज्ड हैं सारे, बताओ ना इनको। अच्छा, दूसरी पंजाब में ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं। पूरी बात समर, मुझे भी बात किधर का बात, मतलब छोड़ो यार समर, अल्लाह की कसम, बोलो ना, बोलो पॉइंट पे आओ, डिस्कस पे आओ। नहीं, उस तरफ आ रहे हैं। डरती है एक निहाती लड़की से यहाँ पे, तो आप खान से इतना डरते हैं कि टीवी शो पे बात भी नहीं करने देते। खान का इतना खौफ है आपको, जरा सब्र कर लें, डिस्कस पे मन लेके जरा सब्र कर लें। डस्का चला जाए, ज़ारे शाह साहब की सीट थी, ज़ारे शाह साहब की बेटी खड़ी है। चंदाना, आप ये कहें कि मैं पंजाब की पॉलिटिक्स से वाकिफ नहीं हूँ, पंजाब का कोई कैंडिडेट होता तो सही मजा आता। शुरू हो गया। नहीं, मैं यार मेरी बात सुनना, भाई पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, जरा चुप कर जाओ। शाइस्ता परवेज साहब पंजाब से, वो डस्का के अंदर बड़े उन्होंने विजिट्स किए सारा। बोलने तो दे, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं शाइस्ता साहबा। नहीं, खौफ है ना, सच का खौफ है, लोग नहीं सुन सकते सच। बीबी माजरत के साथ मेरे भाई रफीउल्लाह, बट सच नहीं सुन सकता। एनीवेज, समर साहब, छोटी सी बात, ज़ाहिर शाह साहब मेरे कॉलीग थे, बहुत अच्छे डिसेंट आदमी थे, अल्लाह उनको साथ जन्नतें दे, हमारे साथ आके बैठते थे, बहुत प्यार और शफकत से मिलते थे। अगर ये सीट उनकी बेटी नौशीन रिकाउंट में या री इलेक्शन में या किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, हम उनको दवाई देंगे, हम क्यों उनसे दुश्मनी करेंगे? हमें सिर्फ ECPC इशू है कि हमें लगता है उन्होंने हकायक पे उन्होंने प्रेसिडेंट छोड़ के फैसला किया है, और अगर नौशीन बीबी जीत जाती हैं हम उनको मुबारकबाद देंगे उनकी सीट पे जाके, क्योंकि उनके वालिद की सीट थी, वो यतीम है, वो एक पीर थे इस इलाके के, 5 दफे सीट वो जीत चुके थे, बहुत पॉपुलर थे। और अगर हम हारते हैं हम खुला डुला हारेंगे, और हमें कोई शर्म नहीं आएगी हारने में। पंजाब में जो इंतजामी अफसरान ने किया, समर पता क्या बात, पंजाब में जो इंतजामी अफसरान ने किया, ज़ाहिर है उनका भी एहतसाब जब होगा पता लगेगा ये किसकी तरफ से ऑर्डर आया था। माजरत के साथ आज का शो तो काफी बेकार सा जा रहा है। नहीं, कोई लीगल बात नहीं हो रही है, एक आर्गुमेंट है ना। देखिए ना, पंजाब के अंदर शानदार गुलजार साहिबा, जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, प्रिजाइडिंग अफसरान को वहां से गायब कर दिया, रात तक इलेक्शन कमीशन का फोन नहीं उठा रहे। इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे पकड़े जाएंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, एक बंदा नहीं छोड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन होगी जी सारा। अब आपको ये ठीक है ना, कबूल है ना ये शाइस्ता साहिबा, बंदों तक पहुंचा जाएगा? देखिए, मुझे बिल्कुल पहुंचना चाहिए। मैं तो आपको पहले कह रही हूँ, और रफी मेरे भाई भी यही कह रहा है कि जिनको जो मुलव्वस पाए जाएं उनको करार वाकया सजा मिलनी चाहिए। एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी गुलाम नहीं है। अच्छा, मेरी बहन ने बहुत सी बातें की कि शहबाज शरीफ ने ये कहा और बिलावल ने ये कहा, तो बात सुने, उन चीजों में ना जाएं, क्योंकि अगर उनको याद हो कि उनके जो कायद हैं उन्होंने पंजाब में चौधरियों के बारे में क्या कहा था कि सबसे बड़े चोर हैं, और मैं किसी को चपरासी भी ना रखूं, और जो MQM वाले हैं वो तो सबसे बड़े कातिल हैं। आज वो सब उनके लेफ्ट राइट बैठे हैं। तो बात है कि बात वो करें जो बात, जहां इस वक्त सवाल हो रहा है, ये हाई पेडेस्टल से अगर उतर आए ना और जो हकायक है उनको देख लें तो ज्यादा बेहतर है। ये हर वक्त लेक्चर के मोड में रहते हैं। देखिए, इलेक्शन जो डस्का में उस दिन हुई है, वो तमाम दिन वहां पे गोलियां चलती रही हैं, लोगों को पोजीशन पे आने से उनको डराया धमकाया गया है। तमाम दिन पोलिंग स्टेशंस पे दानिस्ता तौर पर जो पोलिंग है उसको स्लो रखा गया। बहरहाल ये तो शाइस्ता साहब एक प्रैक्टिस भी होती है, ये तो इंतखाबात के अंदर अमूमन एक बड़ी आम प्रैक्टिस होती है।
अगर दो बंदे मर जाए, प्रैक्टिस होती है कि वहां पे जहां दूसरे का स्ट्रांग होल्ड हो वहां जाके इलेक्शन वहां पोलिंग स्लो मारे जाते हैं। बंदे मारना अलग बात है। तो हमने जब गिरफ्तार किया तो आपको तकलीफ हुई ना? वो गिरफ्तार भी अगर रफीउल्लाह साहब आपने उन्हें माजरत के साथ सिर्फ उन्हें हल्का बदल करने का कहा गया था, आपने उठा आगे से वो लड़ रहे, आगे से जब वो लड़ेगा तो क्या रियासत क्या करेगा? हाथ पे इस तरह हाथ के ऊपर रख के बैठ जाए जो एक मिनट शाइस्ता साहब का आर्गुमेंट मुकम्मल मैंने ब्रेक पे जाना रहा। जी शाइस्ता साहब दे दें। जी मैं आपको बताऊं कि इनके 4 हलकों के शोर और कंटेनर पे खड़े होने के शोर के बाद आपको याद है एक जुडिशियल कमीशन बना था नासिरुल मुल्क के अंडर, और उसकी रिपोर्ट मैं अपनी बहन को बता दूं कि उन्होंने उसमें रिपोर्ट में ये आया था कि प्लान्ड कोई बेजाब्तियां नहीं है, इक्का दुक्का इधर उधर है, जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था। तो पॉइंट इज कि आप अगर डरते नहीं है, घबराहट नहीं है, तो आइए ठीक है। चलें अब ये 18 को मुकाबला होगा, आप इलेक्शन में कैसे होगा वो तो चलेगा अपील में। अब अपील्स में जाने की क्या अगर 18 को मुकाबला होता है, अपील में सुप्रीम कोर्ट अगर डिसाइड कर देती है दोबारा इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड कर देती है, तो फिर पता लग जाएगा मैदान में कौन जीतता है कौन हारता है। बार क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेट के इलेक्शन की बात करेंगे। नाज़रीन, पंजाब के अंदर तमाम ही कैंडिडेट थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही ने वहाँ पे काम दिखाया है, ये कैसे मुमकिन हुआ, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। पंजाब के अंदर आज तमाम ही कैंडिडेट बिला मुकाबला हो गए हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी कोशिश हो रही है वहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से, जाम कमाल साहब की तरफ से, कि वहाँ भी किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर अब वक्त गुजर गया है, वो हो नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले हमने 16 फरवरी को अपने प्रोग्राम पे ये तज्जिया पेश किया था कि पंजाब के अंदर बिला मुकाबला कैंडिडेट मुंतखब हो सकते हैं। ज़रा सुनिए। जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है पंजाब के अंदर के, एक टफ वहाँ पे बैटल फील्ड है, लेकिन उसके बावजूद सेनेट के इंतखाबात में पंजाब के अंदर बज़ाहिर ये लग रहा है कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो बिला मुकाबला भी सेनेटर्स मुंतखब हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अजीमुल हक मिनहास, अगर वो अपनी नामजदगी वापस ले लेते हो, बाकी यहाँ पे जनरल सीट्स पे भी, वुमेन पे भी, और जो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्ता वहाँ पे जो कोटा बनता है तहरीक इंसाफ और नून लीग के और काफ लीग का जो कैंडिडेट है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। अब ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ही अजीम मिनहास साहब जो हैं वो आज उन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए तो तमाम कैंडिडेट्स वहाँ पे बिला मुकाबला हो गए। लेकिन उससे पहले क्यों वापस लिए, उससे पहले जरदारी साहब का रब्ता हुआ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। उस रब्ते के बाद ये कागजात नामजदगी वापस हुए हैं। तो इस पे अब परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा? सर जी थोड़ा सा ऐसा ना करें ना, कौम को हमेशा ये देखें ना। अभी थोड़ी वो बात आप क्यों ये बता दें, मुझे नहीं पता बात का अंदर, ये इतना मुझे पता बात हुई उन्होंने कहा कि विड्रॉ करने बंदा जमहूरियत के लिए, या जो हमने सीओडी में जो बात की थी वो असल हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को मजबूत होना चाहिए और सेनेट के इलेक्शन ऐसे ही रिजल्ट हो। लेकिन चूंकि ये ना वो करना चाहते थे आइन साजी, जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये इन्होंने अटैम्प्ट किया और गलत काम किया, इनकी सीरियसनेस नहीं है। अगर ये सीरियस होते हम इस कानून में बिल्कुल इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आप मुझे एक बात फिर बिला मुकाबला करवा देते आप सिंध के अंदर भी, केपी के अंदर भी, हम हर तरीके से जिसमें जमहूरी इदारे मजबूत होते हैं। लेकिन अब देखें अब कितना आईनी मसला बन गया कि एक कानून के तहत पंजाब में ये लोग अनअपोज हो गए। अब दूसरा कानून कैसे लागू होगा, किस कानून के तहत अब आप दूसरी बात करेंगे, बैलेटिंग ओपन या खुफिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक आईनी मसला बन गया, अब कैसे ये करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलता, जमहूरी इदारे, जमहूरी लोग, जमहूरी पार्टियां पार्लियामेंट से काम चलाती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस इलेक्शन एक्ट के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 अभी तक अनअमेंडेड है, अभी तक ऑर्डिनेंस लागू नहीं हुआ, उसके तहत पंजाब में अनअपोज हो गए, तो अब बाकी भी उसी के तहत होने चाहिए। 100% वैसे ही होंगे। ये तो देखें, ये इनका चोचला था, ये इन्होंने सिर्फ कौम को हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। इन्होंने कोई काम सही ऐसा नहीं किया जिससे पाकिस्तानी अवाम को फायदा हो।
ये हर वो काम करेंगे, हर इस तरह का अरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे लोग कंफ्यूज हों, जिससे ये मुझे एक बात बताएं, ठीक है, 1 रुपए इनका बता दें इन्होंने आज तक किसी से वसूल किया हो? हर चीज में ये अपनी चोरियां छुपाएंगे। चीनी का स्कैंडल आज तक कुछ आया हो? दवाइयों का स्कैंडल कुछ हुआ? आटे का स्कैंडल कुछ हुआ? गंदम का स्कैंडल कुछ हुआ? हमारे साथ है जरा वो ताखीर से उनसे हमारा राब्ता हुआ है। पिछले सेगमेंट में हम डस्का पे बात कर चुके हैं। डस्का से कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के वाले से जरा बताइएगा, क्या किन ग्राउंड्स पे आप अपील करने जा रहे हैं? आपके पास हक तो आपका बनता है आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत भी। ग्राउंड्स क्या लेंगे वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके? बहुत सारे टेक्निकल लकूने हैं जी। हमें लगता है कि ये उन पे फैसला हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर और ये फैक्ट्स के ऊपर नहीं हुआ। तो फैक्ट्स जो है हम वहां पे रखेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये ओवरटर्न होगा इंशाअल्लाह। तो आपको प्राइम मिनिस्टर से हुई है बात आपकी, वो इस फैसले की तौसीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए अपील के लिए? पार्टी की तरफ से हुक्म हुआ है कि जी बिल्कुल जाना है। कब जा रहे हैं आप? आई थिंक मंडे को ये जमा होगा जी, कल तो सैटरडे है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर तो काफ़ी चीज़ें मेंशन्ड है कि वहाँ पे गोलियां चली, जो वोटर्स हैं, कैंडिडेट्स थे, उनको बेहतर मौका नहीं मिल सका, एक कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं था इलेक्शन का, मर्डर भी हो गए वहाँ पे, वोटर्स को हरासा किया गया, काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने वहाँ पे वजूहात बताई हैं। देखिए जी, मर्डर हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत अफसोसनाक है। एक हमारा शहीद हो गया, एक उनका हो गया। ये आपस में लड़ पड़े। गोविंद के एक गांव है वहां पे, आउट ऑफ 360 पोलिंग स्टेशन एक ये मामला हुआ। ठीक है जी। उसके अलावा 3-4 जगहों पे ऊपर लड़ाइयां हुई हैं और 2-3 जगह के ऊपर फायरिंग के इंसिडेंट है। ठीक है जी। 360 पोलिंग स्टेशन में से, और जो आरओ भेजी थी वो दे के भेजी थी कि जी 14 पोलिंग स्टेशन को खोलने। आपके सामने सारी रिपोर्ट आपकी बिल्कुल सारी चीजें आ गई हैं। फॉर्म 45 भी मुझे ये बता दें अली असद साहब, एक चीज बता दें मुझे, जो आपकी प्रेयर होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आप क्या वहां पे करेंगे? आपका कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, आपके जो वो उसमें था कि 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, या फिर क्या आपकी ग्राउंड? देखिए अभी मैं अपने लॉयर के साथ बैठा नहीं तफसील से, ये उनके साथ बैठ के फिर मैं इस पे आऊंगा इंशाल्लाह। यानी आपको ये फैसला कबूल नहीं आज का? बिल्कुल भी, और इलेक्शन भी हम लड़ने लगे भरपूर। सही है, इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ अपील में भी जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, मेरिट पे नहीं किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली असद मलिक साहब। ये तो अंदाजा लगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दबाव पे एक हमारा और एक उनका, मतलब इनके लिए एक हमारा एक उनका है, और किसी की औलाद और मतलब बच्चे गए हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है यार? ये पॉलिटिक्स, यही काम नून लीग भी करती थी, यही काम पीपल्स पार्टी भी करती थी। पीपल्स पार्टी ने कहा कि एक बंदा मुझे बता दें आज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के शोधा, तो आप बता सकते हैं पीपल्स पार्टी का कोई एक बता दें मुझे खाते। जहाँ फैसला कबूल नहीं होता वहाँ पे इदारों पे। अरे यार मैं इंसानों की जानों की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, इंसानी जानों की आप बात कर रहे हैं ना। 2013 के इलेक्शन में एक हमारा था, एक 52 जाने गई थी। 2013 के इलेक्शन में 52 जाने गई थी, 52 लोगों की जाने गई थी। 2018 के इलेक्शन में भी धमाका भी हुआ था, उसमें भी लोग मरे थे, 5 लोग दहशतगर्दी थी, उनकी हलाकतें, दहशतगर्दी हुई, दुनिया ने माना 5 हलाकतें, दुनिया ने माना 5 हलाकतें ये फायरिंग वगैरह के वाकयात में भी हुई थी। दुनिया मानती है कि दहशतगर्दी हुई है, दुनिया मानती है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रही है। आप और तरफ लेके जा रहे हैं, गैर आईनी तरीकों के 2018 के इलेक्शन में गैर आईनी हमले हम पर होते रहे, गैर आईनी तरीके से हमारे साथ दहशतगर्दी के वाक़े के अलावा भी 5 हमवात हुई हैं, फायरिंग वगैरह के वाकयात में भी। वहां कोई री इलेक्शन नहीं हुआ, बहरहाल उनका राइट है, वो कैंडिडेट है, वो जा सकते हैं। वो बातें कहां चली गई? तो वो बातें कहां चली गई कि जी खान तो दोबारा चांस देता है, खान तो आओ दोबारा खेलें, फिर शुरू करते हैं। ये बात ठीक, आपका वो कहां गई? और आप जब बात आ गई, जो आप ट्वीट देख रहे हैं, वो ट्वीट ये इदारों को मुलायम नहीं कर रहे। ये जो अली जैदी का ट्वीट है, ये जरा पढ़ के मुझे बताएं ना। वो चल चुका है कि कोई मंजूर नजर हो। ये इदारों को मुलायम नहीं कर रहे, ये इदारों को मुतनाज़ा नहीं बना रहे। एक अदारे को 1 by 1 करके इन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया है, उनको मलाइन किया है और उनकी साख को खराब किया है। आप देखें कि आप जो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन नहीं मानती जो फैसले आते हैं, ये हुकूमत में होते हुए इनकी हुकूमत है,
इनके वो पुलिस वाले, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी जब वहां दस्का में ये सब काम हो रहे थे? ये अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दे रहे हैं जी कि वहां ये हो गया, और जिस केयरलेस अंदाज में 2 लोगों की इन्होंने बात की है, वो निहायत ही अफसोसनाक है। बहरहाल वो किसी इदारे पे अटैक नहीं कर रहे कि ये बुक्स से भरे हैं, वो कह रहे दबाव में आके इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, वो फिर भी लीगल रेमेडी ले रहे हैं। इलेक्शन आईबी के बंदे कहाँ जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं। नहीं यार, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला खुलेगा सारा, कोई एक वो अपना लीगल राइट है जैसे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहरहाल दोबारा जरा सेनेट के इलेक्शन की तरफ आते हैं। करें कि फिर जी अच्छा, सेनेट के इलेक्शन में तो हमने बता दिया सजा मिलेगी जो इन्वॉल्व होंगे। वो शाहनाना साहबा कह रही हैं, शाहनाना साहबा उस पे कह रही हैं कि जो लोग इस पे कसूरवार थे, जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। हाँ वो होगा, होता हुआ किसी ने देखा नहीं। सेनेट के इलेक्शन पे आ जाए, अभी तो होना, सेनेट के इलेक्शन पे आ जाए। सेनेट के इलेक्शन इस टाइम कौमी असेंबली के स्पीकर के घर एक बेहतरीन शानदार किस्म का अशाइया है और हफीज शेख साहब के हक में कन्वेंसिंग हो रही है। तो आप मुझे बताएं, क्या ज़बरदस्त जमहूरियत है, क्या ज़बरदस्त इदारों को आप जो है ना किस तरीके से क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये इस तरीके से होते, ये इनको समझाएं कि ये जमहूरी तरीके नहीं होते। स्पीकर का ये काम नहीं होता। ये चेयर जो है स्पीकर की, वो मेरे लिए भी उतनी ही है। मैं इतनी अगर ब्रेक के बाद आज शाहनाना साहब आपकी तरफ आपका जवाब ले लें जरा, ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि ये जो पंजाब के अंदर अनअपोज्ड हुए हैं, इसमें आप लोग शुक्रिया परवेज इलाही साहब का अदा करेंगे या जरदारी साहब का? बातों की ब्रेक के बाद जरा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। पंजाब में तो बिला मुकाबला हो गए। इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ा जोड़ पड़ने जा रहा है, यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान बड़ी, दोनों तरफ से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हो रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 3 को होगा, लेकिन उससे पहले हालात किस तरफ जा रहे हैं मैं बताता हूं। शाहनाना गुलजार साहब, पंजाब में तो बिला मुकाबला करवा दिए, यही थोड़ा सा तदब्बर, थोड़ी सी ज़रा बर्दाश्त के साथ अगर यहाँ भी कोशिश की जाती तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता था। तो पंजाब के अंदर जो बिला मुकाबला हुए हैं, इसका आप परवेज इलाही साहब का शुक्रिया अदा करेंगे या जरदारी साहब का, जिन्होंने अपना बंदा वापस लिया और सारे अनअपोज हो गए? शुक्रिया समर। देखिए, शुक्रिया मेरा ना अदा करें जरदारी साहब का या परवेज इलाही साहब का करें? नहीं, शुक्रिया तो मैं सिर्फ अपने वजीर आजम को दूंगी कि सिर्फ उसका नाम ही काफी है, सबको खौफ आ जाता है। माजरत के साथ 2 मैं छोटी छोटी बातें कहूंगी और प्लीज अगर मुझे आराम से सुन लें करप्शन के। पहली बात है कि गिलानी साहिब एक खानदानी आदमी थे और उनको जितना मतलब थे जितना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खानदानी है। समर साहब, आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है इस शो का। मेरे हाथ में कंट्रोल है। आप कह रही हैं खानदानी थे, मैं भी कह रहा हूँ खानदानी है, रफीउल्लाह साहब भी कह रहे हैं खानदानी है, थे नहीं। और उनको जितना गंदा इस पे आप इस पे भी क्लियर तो करें ना, खानदानी है वो। सुन तो लेना। और जितना गंदा इन लोगों ने उनको माजी में किया और अब इन्हीं को कैंडिडेट ले आए हैं, तो क्या रह गया पीडीएम में? पीडीएम में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, असद उमर किसको बुरा भला कहता था? हफीज शेख मिनिस्टर था। ये वही परवेज इलाही साहब है जिन्होंने आज बिला मुकाबला कराए, कल को वो भी बुरे थे। करवाएंगे तो मैं बात करूंगी ना। कल को वो डाकू था पंजाब का। बात करें, आप बात करें शाहनादा साहिबा, चले आगे बढ़े। टीचर नहीं है, प्लीज आप मुझे बोलने का तरीका मत सिखाएं। आप बात करें, आप बात करें। आप लोगों के खानदान पे बात ना करें शाहनादा, आपकी इज्जत बहुत है। और जो नून लीग ने उनके साथ किया, आज शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी को कि उन्हें नून लीग के साथ ये लोग बैठ गए हैं। इनको कोई शर्म नहीं है, ड्रामे सिर्फ करते हैं। और अभी तो पता ही नहीं है ना, अभी तो शाहनादा भी पता नहीं है नून लीग वोट दे भी नहीं। नून लीग, अरे नून लीग को छोड़े पंजाब में अगर अभी तो पता भी नहीं है कि नून लीग वोट देती भी है यूसुफ रजा गिलानी को कि नहीं। पंजाब यार, आप मुझे एक बात बताएं, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे एक बात तो आप बात गलत। मेरा ताइज कुनिंदा उसका कौन है? उनकी बात तजवीज़ कुनिंदा, ताइज कुनिंदा, शायद खाकान अब्बासी, मतलब आप शायद खाकान अब्बासी को इल्जाम लगा रहे थे। बात तो सुनो, इस तरह ना करना समर। अब आप बिल्कुल वन साइडेड आप ही लेके जा रहे हैं ना। सुने, आप चुप करके सुने, आपकी टर्न गुजर चुकी है। आप चुप करें। क्या है बात इस तरीके से होगी ना। आप बोलेंगे शायद नहीं, आप सुने ना, उन्हें शायद खाकान आपके फैसला देता है कि शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नून लीग का, वो तो तरीका देना इत्तेमाद दिया सेनेट के अंदर मिलके लाए थे ना। वहां क्या हुआ? क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ है बताएं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें आप कहते हैं कि गलत बात है।
भैंस बकरियों वाला काम करना है, लोग बेचने, लोग खरीदने, वोट अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो बहरहाल मेरा तो शादाना साहबा सवाल यही है, ये शाइस्ता परवेज मलिक साहबा से भी और अगर रफीउल्लाह साहब से भी, कि 3 मार्च को नून लीग वोट देगी भी पूरे यूसुफ रजा गिलानी साहब को कि नहीं? जीतेंगे सैयद यूसुफ रजा गिलानी इंशाल्लाह, चेयरमैन सेनेट भी आपको नजर आएंगे और इंशाल्लाह ये सारे वोट दे रहे होंगे, वो चेयरमैन सेनेट होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तिरंगा फिर आपको इंशाल्लाह सेनेट चेयरमैन के पास आपको नजर आएगा। मुनाफिकत की जीत होगी, अगर गिलानी साहब जीते तो मुनाफिकत की जीत होगी, ये याद रखें। इन्होंने निकाला शाइस्ता साहब को सुनने जरा, चोर चोर बोल के, ठीक है आपका जवाब आ गया शादाना साहबा, ठीक है शाइस्ता साहबा, सरप्राइज होगा और नून लीग मुकम्मल वोट देगी उसी तरह जिस तरह उसी तरह देंगे को कहिए, जिस तरह चौधरी आज इनके साथ बैठे हैं, पर शेख रशीद बैठे हैं, MQM साथ बैठी है, तो ये सियासत है, हमने कमिट किया है PDM के प्लेटफॉर्म से और इंशाल्लाह आप इनको सरप्राइज मिलते देखेंगे। सरप्राइज मिलता देखेंगे। 2 तारीख को भी मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा 3 तारीख को भी छोड़ो, 2 को भी इनको सरप्राइज मिलेगा। ओके, मरियम नवाज वाला सरप्राइज ना हो जाए कि मरियम नवाज की पेशी भी है, सरप्राइज ना हो जाए। आप देखिए, आपका बड़ा दिल कर रहा है बार बार नून लीग वालों को बेचारों को, कभी मुतनाजा, कभी मरियम, कभी नून, आपको बुरा लग रहा है। मतलब बात ये है कि आप कह रहे हैं कि नून लीग हमें नून लीग वोट भी देगी और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट का वोट भी देगी। हिस्ट्री मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है, ये मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी रही है, गैर जमहूरी कौन भागा था? नून लीग भागी थी वहां से, वोट नहीं दिए थे। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी निजाम को मजबूत करने बहुत शुक्रिया, उसके जिंदा मिसाल पंजाब में आज बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। और सेनेट के इलेक्शन में अब पंजाब में तो अनअपोज हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर एफर्ट करती, माहौल इस तरह का बनाती, तो दीगर भी अनअपोज लोग इलेक्ट हो सकते थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।